हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुकी हैं, इसलिए आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म की जो दिक्कत आती हैं दोस्तों, साइट बिजी हो जाती है या पेमेंट नहीं कट पाती है, तो दिक्कतें बहुत आती हैं। इसलिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सिंहराज अधाना का संबंध किस निम्नलिखित में से किस खेल से है। सिंहराज अधाना का दोस्तों बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, हाई जंप या निशानेबाजी। तो सिंहराज अधाना का संबंध किससे है दोस्तों, निशानेबाजी से है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आपको याद रखना, सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है। रासायनिक दोस्तों रक्षा तंत्र होता है, कौन सा पौधा है, कासनी, कैलोट्रोपिस, फील्ड बाइंड वीड या काली हैनबैन। तो दोस्तों कौन सा पौधा है, ये आपका कैलोट्रोपिक्स, कौन सा, कैलोट्रोपिक्स पौधा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से हुई थी। कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति है दोस्तों किस राजवंश से संबंधित है, विजयनगर, चोल, बहमनी या पांड्या। तो कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो किस राजवंश से संबंधित है, वह विजयनगर से। कौन सा दोस्तों, विजयनगर से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, विजयनगर इज द राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर है विजयनगर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित जसराज, कौन सा दोस्तों, पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन दोस्तों जॉज संगीत, पॉप संगीत, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीनों आपके हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। हिंदुस्तानी संगीत को दोस्तों उत्तर भारत का संगीत कहा जाता है। अच्छे से आप लोग को याद रखना, उत्तर भारत का। और कर्नाटक संगीत को दोस्तों दक्षिण भारत का कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का संगीत कौन सा है, कर्नाटक संगीत है। और उत्तर भारत का पूछे तो हिंदुस्तानी संगीत है, जिससे आपके पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन जुड़े हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है। वसंत ऋतु जो है दोस्तों किन महीनों में आती है, ज्येष्ठ आषाढ़ में, मार्गशीर्ष पौष में, चैत बैसाख में या श्रावण भादों में। तो कब आती है दोस्तों वसंत ऋतु, आपकी चैत्र बैसाख में आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीने में आती है, चैत्र बैसाख में आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, कौन सा दोस्तों, जायद तलवार का आयोजन किया है। यूएई, ओमान, कतर, कुवैत या चिली। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये आप कुवैत काट दे, कतर रखिए, कतर या चिली। तो किसके साथ हुई है दोस्तों, यूएई के साथ। यूएई के साथ हमारा कौन सा अभ्यास होता है दोस्तों, नौसैनिक जायद तलवार। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। ई प्रवेश पोर्टल, ई पास पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल या ई कोर्ट पोर्टल। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, सुस्वागतम पोर्टल। कौन सा दोस्तों, सुस्वागतम पोर्टल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ओबीसी, कौन सा दोस्तों, हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर
अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है दोस्तों? आलोक प्रभाकर आयोग, अजय लांबा आयोग, गौरला रोहिणी आयोग या राजेश गोपाल आयोग? तो कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? गौरला रोहिणी आयोग, सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों कि ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम केंद्र सरकार को सौंपने वाला रिपोर्ट कौन सा आयोग है? गौरला रोहिणी आयोग, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि WHO क्या दोस्तों? WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे दोस्तों। कहाँ पर करेंगे? पुणे में, गांधीनगर में, बेंगलुरु में, लखनऊ में? तो कहाँ होगा दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर इज द राइट आंसर। अगर स्टेट पूछे तो गुजरात। गुजरात की कैपिटल है ना गांधीनगर, तो गांधीनगर की गुजरात की राजधानी क्या होगी दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर में यह आयोजन करेंगे पहली बार। कौन कौन? WHO और आयुष मंत्रालय। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है दोस्तों? चंद्रमा से है, सूर्य से, मंगल या बुध? तो आदित्य L1 किससे है दोस्तों? सूर्य से। अभी आपको अच्छे से पता है कि चंद्रमा पर हमारा लॉन्च हुआ था, भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन था दोस्तों। तो अब हमारी किसकी तैयारी दोस्तों? सूर्य की तैयारी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद उपरोक्त सभी दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन किससे होगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 के तहत भी होता है, अनुच्छेद 226 के तहत भी और अनुच्छेद 13 के तहत, दोनों के दोनों। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट करता है और अनुच्छेद 13 भी न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित दोस्तों। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया था गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रस्तावित किया था केशवानंद भारती केस। अच्छे से आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध दोस्तों वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान संशोधन या राष्ट्रपति शासन? तो किससे है दोस्तों? अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360 के तहत होता है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत, और संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति शासन इज द राइट आंसर। 356 में राष्ट्रपति शासन का बताया गया दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, तीनों आपातकाल होते हैं। 3 आपातकाल दिए हमारे संविधान में, तीनों में से एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है, तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या रूस? तो सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल रिक्त स्थान के आधार पर हटाया जा सकता है दोस्तों? ज्ञान की कमी के कारण? बिल्कुल नहीं। संविधान का अनादर? नहीं दोस्तों। सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता? अगर इस पर दुर्व्यवहार सिद्ध हो गया अक्षमता तो हम इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? या तो दोस्तों आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि चाय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम आएगा। अब ये असम के किस शहर में मनाया जाता है? जोरहाट में, गुवाहाटी, सिलचर या डिब्रूगढ़? तो चाय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जोरहाट में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, जोरहाट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है,
हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में किसने लिखा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान, दोस्तों बहुत पूछा जाता, फैयाज खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? फैयाज खान दोस्तों किससे हैं? सितार से, तबला, वीणा या शहनाई? तो किससे हैं दोस्तों? तबले से संबंधित हैं। किससे दोस्तों? तबला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। फैयाज खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है दोस्तों? तबले से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलंपिक खेल का आयोजन खालिस्तान किया गया था? हर दूसरे वर्ष में किया जाता है, चौथे वर्ष में, पांचवें वर्ष में, तीसरे वर्ष में? तो हर वर्ष दोस्तों ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है वो कितने वर्ष के बाद? चौथे वर्ष के बाद। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का दोस्तों आयोजन किया जाता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? कौटिल्य के दोस्तों सप्तांग सिद्धांत में आमात्य किसे दर्शाता है? क्षेत्र को, मित्र को, मंत्री या अधिकारी या किला को? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आमात्य का मतलब होता है मंत्री या अधिकारी। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। दिल्ली पुलिस की फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।